चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है अब देखेंगे। इसमें आपका फॉर्मूला तो एक ही है, क्या है कि भी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्या है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, ई फॉर क्या है यहाँ इवेंट है, जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के नहीं होने की, ये जो बार लगा दिया है ये जो इवेंट है वो नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों का जो सम निकालेंगे आप तो दोनों का सम 1 होता है। ठीक है जी, चाहे कई भी पार्ट हो हमारे, चाहे 3 हो 4 हो 2 हो, इन सब का सम जब हम निकालते हैं तो सम हमेशा 1 आता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। कैसे 0 हो सकती है, जैसे किसी भी क्लास में अगर 15 बॉयज हैं और गर्ल्स नहीं हैं और प्रोबेबिलिटी ये पूछ ली जाए कि इसमें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि उस क्लास में तो कोई गर्ल्स है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। और एक चीज और ध्यान रखना है, 1 से बड़ी भी नहीं होती कभी भी, क्योंकि तभी सारे इवेंट्स का जो सम होता है वो 1 आता है, तो 1 से ज्यादा नहीं होगी कभी भी। ठीक है जी, आपकी नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, 0 हो सकती है। तो ये बेस है आपका प्रोबेबिलिटी का। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, कॉइन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये सबसे आइडियल माना जाता है कॉइन, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें आपकी होती हैं और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होती है। क्या हो सकता है, या तो ये हेड होगा या तो ये टेल होगा, और दोनों 50-50% है, इसलिए जितने भी मैचेज हमारे होते हैं वहां सब में कॉइन को ही टॉस किया जाता है। ये इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि सबसे आइडियल वाली कंडीशंस होती है। तो यहाँ कॉइन के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ हम और कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे आपके प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि भाई ये प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन है जो लोग खेलते हैं। उनमें भी 4 कैटेगरी आपकी होती हैं, स्पेड्स होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है, 4 कैटेगरी के वो हमारे कार्ड्स होते हैं। और टोटल जो कार्ड जो है एक तो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक स्पेड होता है, एक आपका हार्ट होता है, एक क्लब होता है और एक आपका डायमंड होता है। ठीक है जी, ये 4 टाइप्स के आपके कार्ड्स होते हैं। सारे कार्ड्स के जो टाइप जो हैं टोटल नंबर 13, 13, 13 और 13 होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें जिसे हम इक्का बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, उसे एस बोलते हैं, ACE, वो कितने होंगे, 4 होते हैं। इसके अलावा जो किंग है वो कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। और जो क्वीन है वो भी कितनी होंगी, 4 होती हैं। और जो जैक होता है वो भी 4 होते हैं। ठीक है, अगर कई बार इसमें पूछता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं। ये जो है ये 12 के 12 क्या कहलाते हैं, इन्हें फेस कार्ड भी हम कहते हैं। फेस कार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फेस छपे होते हैं, प्रिंट होते हैं, इसलिए हम इनको फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आएंगे इसमें,
इसमें क्वेश्चन आपके हो सकते हैं किस तरह के, जो आपकी क्या है, जो डाई होती है, ठीक है जी, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो लूडो हम खेलते हैं, जो डाई है उसके क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें कहां तक नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये नंबर उसमें सब में होते हैं। जो डाइस जो होती है आपकी, डाइस के अंदर ये नंबर पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके ऑड नंबर पर पूछे जा सकते हैं, ऑड नंबर पर। इसके अलावा प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई प्राइम नंबर। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, इवन नंबर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके कंपोजिट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपोजिट नंबर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही इस चैप्टर में आपका बेस है, इसी तरह की चीजें आएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, ए गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन 3 टाइम टॉस किया जा रहा है एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम इट गेटिंग द सेम रिजल्ट। उसे सेम रिजल्ट चाहिए इन ऑल टॉसिंग इज ए सक्सेस। सक्सेस के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग द गेम। ये प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको लूजिंग द गेम। तो क्या सॉल्यूशन आपका होगा, वो कह रहे हैं सेम रिजल्ट। तो सेम रिजल्ट की पहले तो ये सुनना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 3 टाइम्स है। एक कॉइन को 3 टाइम्स आप उछाल रहे हैं तो क्या होगा, टोटल आउटकम होंगे 2 की पावर n के हिसाब से 3, 2 की पावर 3 यानी टोटल आउटकम होंगे 8। तो टोटल आउटकम 8 हो गए। अब क्या है हमारे लिए, ये तो हो गया टोटल भाई, टोटल आउटकम्स हो गए 8। अब सेम रिजल्ट लाना है, तो सेम रिजल्ट कब आएगा, फेवरेबल आउटकम जो होंगे, फेवरेबल आउटकम यहां पर हो जाएंगे आपके क्या, सेम रिजल्ट लाने के लिए हेड 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 और टेल टेल टेल, ये एक ही कंडीशन इनकी रहेगी, इसके अलावा नहीं रहेगी। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम किसकी, सक्सेस की। किसकी निकाल रहे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और सक्सेस की क्या हो जाएगी 2/8, कट जाएगा ये 1/4 आ जाएगी, 2 1 जा 2 और 4। अब वो पूछ थोड़ी रहा है, वो तो नहीं पूछ रहा सक्सेस की, वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है लूजिंग की बतानी है। तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, लूजिंग की निकाल लो। लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 - 1/4। मैंने बताया कि इवेंट होना और इवेंट नहीं होना दोनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब लूजिंग करेंगे हम तो 1 में से माइनस कर देंगे उसको ले जा करके उधर। तो क्या हो जाएगा 1 आपका यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 - 1 = 3/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच ए प्राइम नंबर, और सेकंड पॉइंट है लाइज बिटवीन 2 and 6। तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एक डाई है और डाई में कितनी कंडीशंस होंगी, 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम हमारे कितने, ये 6 टोटल आउटकम है। अब वो क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्राइम नंबर यहां लिख देंगे, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं आपके, ये है और ये 3 प्राइम नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है जी। कोई 1 को भी कंसीडर करेगा वो गलत हो जाएगा, उसका 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स है। तो 1 2 3, तो टोटल हमारे कितने आउटकम है 6, और फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 3। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, लाई बिटवीन 2 and 6, जो सेकेंड है, तो ये हो जाएगा
बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में, 2 and 6, देखिए 2 हटा दो यहां से और 6 हटा दो और 2 हटा दो, इसके बीच में भी कितने नंबर हैं आपके? 3 नंबर हैं केवल, तो 3/6, और 3/6 भी क्या आ जाएगा? 1/2 आपका अगेन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एंड सेकेंड पॉइंट है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो क्या बनाना है इसमें? डाइस जो हमारा है, तो डाइस को 2 टाइम्स किया गया, तो इसमें क्या होगा बेटा? टोटल 36 आउटकम होंगे। कितने आउटकम होंगे? टोटल 36। कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहां पर जो बनेगा 1,1, इसका लेते रहेंगे 1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, फिर 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। इस तरह से चलता रहेगा। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। फिर 4 पे चलेगा आपका 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। फिर 5 पे आ जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5, 5,6। यहाँ 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये पूरा 36 हो जाते हैं आपके आउटकम। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है? तो देखिए 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 11 टाइम्स आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी कि 5 वाले की फर्स्ट पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 11/36, क्योंकि 5 क्या लिखा है? एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब है कि कम से कम एक बार, और ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ सकता है। तो यहां हमने इस टेबल से आंसर दे दिया। सेकेंड पार्ट में पूछा कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ये एक बार भी नहीं आना चाहिए, ये एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट का जो आंसर क्या निकल जाएंगे? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 11/36। एलसीएम ले लोगे आप 36, तो 36 - 11, 6 में से 1 चला जाएगा आपका 5, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 25/36 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड विच इज नीदर ए स्पेड नॉर ए किंग। ना तो वो स्पेड का होना चाहिए और ना ही वो किंग होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है आपका। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52। टोटल कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 52। अब स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे यहां पर? स्पेड के कार्ड होंगे 13, और क्या कह रहा है वो? नॉर ए किंग, किंग भी नहीं होना चाहिए। तो एक किंग तो इसी में आ गया, बाकी 3 किंग और बचेंगे आपके। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 13 तो वो कह रहा है ये नहीं होने चाहिए, और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो 3 किंग इसके अलावा और बनेंगे आपके, तो 16 ये नहीं होना चाहिए आपका। तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी इसमें कि 52 में से 16 माइनस कर लो,
तो क्या होगा, 12 में से 6 गया तो आपका 6 होगा, और 4 में से 1 गया तो 3, तो ये आ जाएगा 36/52। ये कट रहा है तो काट देंगे आप, 2 से 18 हो गया, और ये 26, फिर अगेन 2 से 9 और 13, यानी 9/13 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पेयर ऑफ डाइस, पेयर है डाइस का, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। वो करेक्ट की डबलेट की क्या बतानी है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इससे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या होगा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये क्या है, डबलेट है। डबलेट का मतलब ये सब डबल आ रखे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है डबलेट की, तो क्या हो जाएगी आपकी 6/36, 6/36, 6 1 जा 6 और 6 6 जा, यानी 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडे। तो अगर हम देखेंगे तो लीप ईयर देखें या विदाउट लीप ईयर देखें, तो हमारे 52 ही संडे होते हैं, ठीक है जी, 52 संडे होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर है उसमें कितने होगा, 366 डेज इन लीप ईयर। तो यहां पर हमें क्या हो जाएगा, 2 डेज आपके बच जाएंगे। कितने डेज बचेंगे, 2 डेज बच जाएंगे। अब 2 डेज का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा आपका, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे देन फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे टू मंडे। हो गए, मंडे से स्टार्ट किया था और मंडे पे हमने एंड किया, ये पूरा आपका वीक हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, केवल 52 संडे चाहिए, ओनली 52 संडे। तो ये दो ऐसे वो हैं जहां पर संडे मेंशन है, एक ये संडे है और यहां भी संडे है। तो जो हमें चाहिए वो कितना है, 5, और ये टोटल कितना है, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 52 संडे की, 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहां पर, 5/7। ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर, फिर भी लीप ईयर का है, सेलेक्ट एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे एंड 53 मंडे। पहले तो क्वेश्चन में कहा था उन्होंने कि 52 संडे ओनली चाहिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई 53 संडे और 53 मंडे चाहिए। तो हमें पता है कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, और इसको वीकली अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 वीक प्लस 2 डेज, 2 डेज हमारे पास बचते हैं। अब कैसे होंगे ये, उसी तरह से होंगे भाई, मंडे टू ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं ये, या ये ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या ये वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या ये थर्सडे टू फ्राइडे हो सकता है, या ये फ्राइडे टू सैटरडे हो सकता है, या ये सैटरडे टू संडे हो सकता है, या ये संडे टू मंडे हो सकता है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या कह रहे हैं, 53 संडे एंड 53 मंडे, ये कह रहे हैं। तो ये यहां फुलफिल होती है कि 53 संडे और मंडे यहां पर है, तो ऐसी कंडीशन केवल 1 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी
वो हो जाएगी 1/7, क्योंकि टोटल आउटकम आपके 7 आ रहे हैं और जो रिक्वायर्ड है, जो फेवरेबल है, वो 1 आ रहा है, तो 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल्स और एट मोस्ट 1 टेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कितने हमारे आउटकम बनेंगे, 3 कॉइन्स है यहां पर, तो 8 आउटकम बनेंगे टोटल। कैसे कैसे बनेंगे वो देखते हैं हम। हेड हेड हेड, ये कंडीशन हो सकती है, हेड हेड टेल ये हो सकती है, और हेड टेल हेड ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी। और क्या हो सकता है आपका, एक आपका यहां से शुरू हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, और टेल हेड ये हो सकता है। कितने हो गए, 6। और 2 कंडीशन और बनेंगे आपकी, क्या क्या बनेंगी, एक और फर्स्ट वाले में क्या पूछा है, फर्स्ट वाला कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड चाहिए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 7/8। 7/8 क्यों हुई, क्योंकि केवल यही ऐसा है जिसमें हेड नहीं है, अदरवाइज सब में हेड है, तो 7/8 आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, एग्जैक्टली 2 टेल्स। कितनी टेल्स आनी चाहिए, 2 टेल्स आनी चाहिए। तो कितने में 2 टेल्स भाई, एग्जैक्टली 2 टेल्स। एक तो इसमें है और एग्जैक्टली 2 टेल, तो एग्जैक्टली 2 टेल में कितने आपके आ रहे हैं, यहाँ पे देख लो। 2 टेल में एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 और एक ये आ रहा है, तो हो जाएगा 3/8। और थर्ड वाले में क्या है, एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब है कि इसमें 0 भी चलेगा, अगर नहीं होगी वो भी चलेगा, और 1 भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जिसमें 0 होगा टेल, एक तो ये हो गया 0 वाला, ठीक है जी, इसमें 0 है। और क्या क्या होंगे, एट मोस्ट 1 टेल, 1 टेल का कौन सा, एक ये हो गया, और कौन सा है, एक आपका ये हो गया, ठीक है जी, और कौन सा हो गया, एक ये हो गया, यानी ये आ जाएगा आपका 4/8, आपका 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2। तो यहां पर क्या है, टोटल आउटकम क्या होंगे आपके, वही टोटल आउटकम 36, वो आपको टेबल बना के दिखा दिया एक बार, टोटल आउटकम 36। अब डिफरेंस क्या कह रहे हैं, वो डिफरेंस आपका आना चाहिए 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो नंबर क्या हो सकते हैं आपके, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, इनके डिफरेंस 2 आ रहे हैं दोनों के। और क्या हो सकता है आपका, 1 3 हो सकता है, और 3 1 भी हो सकता है, इसके भी डिफरेंस आ रहे हैं। और क्या हो सकता है आपका, 3 5 हो सकता है, और 5 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। तो टोटल 8 ऐसे हमारे पास आउटकम है जिनके डिफरेंसेस 2 जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/36। तो 4 2 जा और 4 9 जा, तो 2/9 आपका आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फ्रेंड्स अनिल एंड अशरफ वर बोर्न इन दिसंबर मंथ in the year 2010, find the probability। फर्स्ट पार्ट है दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ, और सेकंड पार्ट है दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। तो सिंपल है हमारा एकदम से क्वेश्चन, ठीक है। दिसंबर की मंथ की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर में आपके टोटल जो डेज होंगे वो 31 डेज होंगे,
तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कौन सा दिन होगा, एक ही डेट हो सकती है, ओनली वन, तो 1/31 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट की जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, डिफरेंट डेज का जो डेट ऑफ बर्थ निकलेगा वो क्या होगा, 1 में से 1/31 माइनस कर लेंगे, एलसीएम आपका 31 आ जाएगा, 31 - 1 यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 30/31। तो ये चैप्टर यहाँ आपका क्लोज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा आपका, सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डाल दें। थैंक यू।